आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं बैकुंठपुर में और फ्रेम में दिख रहे शख्स तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। प्रदीप राय जी हैं और इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में इसलिए हैं कि इस बार इनको बनना है विधायकी का इलेक्शन लड़ना है और सर पे पूरा एकदम सेवा करने का या फिर विधायक बनने का नशा सवार है साहब लाइव आते हैं, लाइव में रोते भी हैं, तमाम बातें भी करते हैं। विगत कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू लाइव किया था अपने चैनल से, जो कि बैकुंठपुर के वर्तमान विधायक यानी कि प्रेम शंकर यादव जी के साथ था। आपको बता दें कि उस इंटरव्यू को देखने के बाद उसमें से तमाम तथ्यों पे इन्होंने बोला और हालांकि विधायक जी ने उसमें नाम नहीं लिया है इनका, लेकिन मालूम नहीं साहब क्यों हाइपर हो गए, लाइव आए हुए थे, रो भी रहे थे, भावुक भी हो रहे थे, तमाम गर्मा गर्मी वाला बात भी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि चलिए क्यों नहीं डायरेक्टली इनसे बात ही कर लिया जाए कि क्या शिकायत है, क्या प्रॉब्लम है विधायक जी से। बहुत बहुत स्वागत है पहले प्रदीप जी। धन्यवाद आपको। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। स्वस्थ हैं? एकदम स्वस्थ। हाँ एकदम स्वस्थ। विधायक जी तो आपको बोले नहीं थे, विधायक जी ने आपका नाम लेके कुछ कहा नहीं और आप उल्टा एकदम सीधे विधायक जी पे हावी हो गए। विधायक जी मेरे नाम नहीं लिए जी, बिल्कुल नाम नहीं लिए। तो इंटरव्यू में कहीं जिक्र ही नहीं है प्रदीप जी का। अच्छा, तो बैकुंठपुर में जिक्र नहीं है जी, तो बैकुंठपुर में कौन ऐसा प्रत्याशी है जी जिसकी माँ 3 वर्ष की अवस्था में मर चुकी है? वो आप ही हैं? आप पता कीजिएगा। आप ही हैं? एकदम पता कीजिएगा। ठीक है। हम आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी की बात आरजेडी की बात करते हैं कि आरजेडी में कोई ऐसा विधायक का बनने के लिए इच्छुक हो। जी जी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप जो है ना बैकुंठपुर में आप इतना हाइफर क्यों हो गए? जी जी। तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं। जी, बखूबी जानते हैं। क्या मतलब बखूबी जानते हैं? बखूबी जानते हैं कि मैं घोषणा कर चुका हूं कि आरजेडी के तो आपके घोषणा करने से थोड़ी हो जाएगा। पार्टी टिकट देंगे तब लड़ेंगे। तो पार्टी टिकट को कौन पार्टी को टिकट नहीं मांगता है? कौन ईश्वर से और भगवान से अपने बाप मतारी से याचना नहीं मांग रहे हैं, मिलेगा तब ना जी। मिलेगा तब तो हम कहाँ कहते हैं। पिछला बार में आप आए थे हमारे यहाँ। जी जी। आप कहे थे कि आपको टिकट लालू जी देंगे तब न लड़िएगा। जी जी। तो मैंने कहा था ना जी कि लालू जी ने हमें बुला कर रुके थे कि आप चुनाव मत लड़िएगा। हमारा आशीर्वाद इमोशनली किसी पर पड़ गया है कि उनके सहानुभूति वोट है। तो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि हम चुनाव उस समय नहीं लड़े? मैंने लालू जी का तो कदर किया। अच्छा, मान लीजिए लालू जी टिकट नहीं दिए उस बार, तो आप निर्दलीय लड़ सकते थे। क्यों नहीं लड़े? नहीं, लालू जी हमको मना किए थे। निर्दलीय लड़ना मेरे जेहन में नहीं था। मैं 80 से ही आरजेडी का सिपाही बनकर रहा हूँ। जो आदमी कहीं नहीं भटके, कहीं नहीं, आरजेडी के सच्चे सिपाही, एकदम सच्चे सिपाही, पक्का पक्का, डंके की चोट पर। डंके की चोट पर। अच्छा, तो डंके की चोट पर कोई अगर साबित कर देगा ना। आपको विधायक बनना था, आपको चुनाव लड़ना था, उन्होंने मना कर दिया, आप मान गए? एकदम मान गए। मैं और लोगों की तरफ जो है ना इधर गए नहीं है। निर्दलीय नहीं लड़े? कहीं नहीं लड़े, कभी नहीं लड़े। इस बार मना कर दिया, वार्ड भी नहीं लड़े हैं। इस बार मना कर दें तब? हमको उम्मीद नहीं है कि नहीं मना करेंगे। इस बार मना नहीं करेंगे? हमको वादा उसी समय कर दिए थे कि इसके बाद आप लड़िएगा। लड़िएगा। हमको इस समय कर लेते थे कि गर्जीवन का मन जाने, गर्जीवन क्या करेंगे। मेरे लिए गर्जीवन है। जी जी। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है कि मैं कभी छोड़ बढ़कर लालू यादव टिकट देंगे तो लालू यादव जिंदाबाद, और लालू यादव टिकट नहीं देंगे तो लालू यादव मुर्दाबाद। आप हमेशा जिंदाबाद करते आए हैं? हमेशा जिंदाबाद करते आए हैं। लालू जी के अभी चुनाव हुआ था एमपी के चुनाव में। जी जी। मैं रोहिणी दीदी के चुनाव प्रचार में गया। जी जी। मैं मीसा दीदी के चुनाव प्रचार में गया। जब जब लोग का चुनाव प्रचार जहाँ होता है, मधेपुरा भी और लोगों के चुनाव में, उपचुनाव में भी गया। मैं गोपालगंज में भी मोहन जी के चुनाव में भी गया। हमको आप साबित कीजिए ना कि कहीं हम उनके विरोध में कहीं बिगुल फूके हों। कभी विरोध में नहीं, कभी नहीं विरोध में। तो इस लोग ऐसे बदनाम करता है, मतलब इस बार अपने स्वार्थ के लिए बदनाम करता है। इस बार पक्का है कि लड़ना ही है? एकदम पक्का, डंके की चोट पर। आपसे उस समय भी बोले थे जी, लेकिन आप जाकर इंटरव्यू लिए हैं। जी जी। अब नाना किस्म की बातें सुने हैं हम, नाना किस्म की बातें सुने हैं। वह जो है ना, वह देखिए, उस आपके डिबेट को, उनकी भाषा को सुनकर मेरा दिल बहुत मर्माहत है। मेरा दिल बहुत मर्माहत है। तो आपका नाम तो लिया नहीं। इसके पहले मैंने भी जी इसके पहले मैंने आया है फेसबुक लाइव के माध्यम से, मैंने आया है लोगों से, बैकुंठपुर के जदवंशियों से मैंने पूछा है। कहाँ जदवंशी? खाली यादव जी का वोट पाकर जीत जाएंगे? देखिए, जदवंशी नहीं, कुछ लोग अपने को कृष्ण का वंशज समझते हैं कि बैकुंठपुर में जदवंशी माने हम ही। आज तक 80 से लेकर आज तक नफरत की राजनीति हुई है। कितने लोगों का नरसंहार हुआ, इसके जिम्मेवार कौन है? कौन है बताइए, आप बताइएगा। आप पूछिएगा ना, इसके जिम्मेवार कौन है? नरसंहार हुआ है कि नहीं हुआ?
दो घर के लड़ाई में इसमें निर्दोष लोगों की हत्या हुई है और लोग फतिंगा की तरफ जाकर लालू यादव के लिए जाकर मर गया है। उनके बाल बच्चा को कोई पूछने वाला आज तक नहीं मिला, उसके आंखों छोकना हुआ। लेकिन यहाँ बात लालू यादव की नहीं हो रही है, यहाँ पे स्थानीय विधायक यहाँ के जो हैं प्रेम शंकर यादव जी और आपकी हो रही है। उन्होंने आपकी चर्चा नहीं की, आप बिना मतलब लाइव भी आ गए। एकदम चर्चा है, एकदम चर्चा। एक चीज बताइए, एकदम चर्चा है। एक बात बताइए, आप देखिए, एक बात गोल घुमाइए मत, गोल घुमा नहीं रहे हैं आप, घुमाइए मत हमको। आप सुनिए तो, आप डराइए नहीं ना, पत्रकार को डराइए नहीं। नहीं डराते नहीं, डरा रहे हैं, गोल गोल मत घुमाइए। आप डरा रहे हैं। किसको कहे हैं? सवाल का जवाब किसको कहे हैं? सवाल का जवाब नहीं देखा है। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल वही होता है ना, जग में हुए तब भागा बात जरा घर में माई नहीं। नेताजी सवाल से मत भटकाइए, सवाल से नहीं भटका रहे हैं, सवाल से नहीं भटका रहे हैं, हम सही पूछ रहे हैं। आप जो एक बात बताइए, हाँ, रोड बनाना काम ठेकेदार का होता है कि विधायक का होता है? रोड बनाना जी, आपने बोला कि हमने इतना रोड बनवा दिया, हमने 70 घाट पुल बनवा दिया। हमको तो ना हमको तो आपके हमारे माननीय विधायक जी हमने पुल बनवा दिया। ना हमारे माननीय विधायक जी हमको बोले हैं आपके माध्यम से। एक बार मैंने चुनाव लड़ा था तो 5 नंबर में चला गया था जी। 5 नंबर में चुनाव लड़े हैं हम, वार्डों का चुनाव नहीं लड़े हैं। तो चुनाव नहीं लड़े हैं तो आपको बोले ही नहीं है तो फिर कैसे बोले? अब वो जो है ना चुनाव लड़े हैं जी, वो जो चुनाव लड़े हैं, बगल में हमारा घर है, हमारा भाई है जी, हमारे भव्य से, उनकी पत्नी जो है सब 3रा नंबर पर थी जिला परिषद में। अच्छा। आप नेट पर निकाल कर देख लीजिएगा, नेट पे है, नेट पर चढ़ा हुआ है जिला परिषद में। उस समय कौन जीता कौन हारा? नहीं तो ये वाला जवाब दे दीजिए। हाँ। जो रोड है या पुल है वो विधायक बनवाता है, मंत्री बनवाता है या फिर ठेकेदार बनवाता है? प्रतिनिधि, जब आप कोई प्रतिनिधि रहे ही नहीं है। प्रतिनिधि जी, प्रतिनिधि किस लिए बनाया जाता है? कोई कह दे प्रतिनिधि, आज तक जो भी प्रतिनिधि बना कर एक मुखिया कोई बनाया जाता है तो विकास के लिए बनाया जाता है कि विनाश के लिए बनाया जाता है? नहीं, विकास के लिए बनाया, विकास के लिए बनाया जाता है जी। आज बैकुंठपुर की धरती पर विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है इस 4.5 साल के अंदर। कैसे बोल रहे हैं? हम एकदम बोल रहे हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं। रोड बना है, पुल हम अपने पत्नी को जी प्रमुख बनाए हैं, उसमें भी हराने का काम किए ही जी, हराने के लिए एकदम एड़ी चोटी लगा दिए। लेकिन 2 बार तो प्रमुख रहे हैं, आपके परिवार के लोग रहे हैं ना? नहीं, एक बार प्रमुख रहे हैं। हमारे तत्कालीन मुखिया और तत्कालीन उप प्रमुख वीरेंद्र सिंह चिमनपुरा के हैं, उनसे जाकर पूछिए कि कितने रुपए की ठगी की गई थी हमको हराने के लिए। उनको लड़ा दिया गया, ठगी किया गया। हाँ, उनको पूछिए जाकर, वो जिंदा हैं जी, उनसे जाकर पूछिए, आज भी उनका रुपया उनके पास पड़ा हुआ है, आज भी जी। और जो है ना, हम देखिए, हम गुस्साते नहीं है, लेकिन मेरी माँ की बात जो कहता है ना लोग, इसलिए गुस्सा है। हम अपने माँ बाप के बढ़कर कोई दुनिया में कोई चीज नहीं होता है जी। हम तो दूसरे के माँ बाप को, हम उनके माँ बाप को अपने तुल समझते हैं। आपने हमारे पिछले इंटरव्यू में एक बात बोला था कि करीब हमने 150 से ऊपर लोगों को नौकरियां दी हैं। तो मैं नहीं दिया है, नहीं प्रतिनिधि, ठीक है, जो मैंने प्रमुख प्रतिनिधि के नाते हम 150 से ऊपर लोगों को नौकरी दिया है। आप जाकर देखिए। नहीं, नौकरी दी है तो आपके ऊपर आरोप भी है। क्या है? आरोप है कि आप पैसा लेकर नौकरी दिए हैं। कोई माई का लाल साबित कर देगा। किसी से 2 लाख लिए हैं, किसी से 4 लाख लिए हैं, किसी से 5 लाख लिए हैं। अगर कोई माई का लाल साबित कर दिया है, कर देगा, जाकर लिस्ट निकाल कर देखिए जी, जितने लोगों की नौकरी है बिना पैसा का किए, बिना पैसा का, कोई अधिकारी पदाधिकारी भी नहीं लिया है। घूस आज है ना, नहीं लिया है। कोई तो कह देता ना, कोई माई का लाल पैदा लिया हो तो बता दे, हम उस समय से राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। चुनाव कोई बोल देगा कि पैसा लिया है तो राजनीति छोड़ देंगे। अब कोई बोल देगा, बुलवा देगा, किसी से तब थोड़ा होगा। आप जाइए, जितने लोगों को आपने नौकरी दिया है, लोग बहाल हुए हैं, आपने किया होगा, जितने लोगों को नौकरी दिया है, आप जाकर देखिएगा उस समय कितने लोगों का टीचर बहाली हुआ है। एक को पैसा नहीं लिया है, एक को पैसा अगर लिया हो तो कह देगा, तो हम साबित कर दीजिए, साबित कर दीजिए। लेकिन जो तत्कालीन लोग हैं ना, जो नौकरी के नाम पर, टावर के नाम पर जी, और 17 महीना के कार्यकाल में, 17 महीना का तेजस्वी यादव, मान लीजिए तेजस्वी जी के कार्यकाल था, उस नाम पर कितने लोगों से बैकुंठपुर के नाम पर ठगी किया गया है, कितने लोगों से फर्जीवाड़ा किया गया है। आप जानते हैं कितने लोगों का केस जो है ना चल रहा है भैया। जन्म कुंडली नीचे से लेकर ऊपर तक मेरे यहाँ भरा हुआ है। अगर आप छेड़िएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, हम तो पत्रकार, हम तो सवाल करेंगे, सवाल पूछना मेरा अधिकार है। छोड़िए मत, सवाल करना तो मेरा अधिकार है। जानिए, सवाल करना तो मेरा अधिकार है नेताजी। आप वास्तविकता जानिए नेताजी, सवाल करना मेरा तो अधिकार है, सवाल तो करेंगे ना। आप वास्तविकता जानिए, वास्तविकता जानिए कि प्रदीप यादव क्या है। प्रदीप यादव 250 रोड, लोग कहता है ना विकास करते हैं जी। विकास का प्रतिनिधि का कौन काम होता है? ढेरी चढ़ना। प्रतिनिधि का काम होता है कि जाकर शाम से सवेरे तक मस्त रहना। मस्त रहना से मतलब क्या है? मस्त रहना मतलब कि माने अपने काम में
मस्त रहना, पब्लिक के काम से कोई मतलब लेना देना नहीं है। पब्लिक हमको ताज दे दी है, हमारी अपनी झोली भरनी चाहिए। आप जाइए, भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ी हुई है, जाकर ब्लॉक देखिए, ना भ्रष्टाचार की एथी में बढ़ गया। आज जो है ना 1980 से लेकर आज तक जी जी नरसंहार हुआ है, कितने लोगों की जान माल की क्षति हुई है, क्या किसी को कोई पूछना है? 2 घर की लड़ाई में, 2 घराने की लड़ाई में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों की मौत हुई आप जानते हैं? पता कीजिएगा। लेकिन नेताजी हमेशा आप शेरो शायरी करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अभी आपके चेहरे पे अग्रेशन दिख रहा है, देखिए क्रोधित दिख रहे हैं। क्रोध इसलिए है कि अगर नहीं कड़वे सवाल करने पे गुस्सा आता है, नहीं क्रोध इसलिए आ रहा है, कड़वा सवाल करने पे गुस्सा आता है, नहीं एक्सेप्ट कीजिए, गुस्सा आता है तो एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट गुस्सा का होना, गुस्सा तो आएगा। आपकी माँ को कोई गाली दे देगा? कौन गाली दे दिया? कौन गाली दे दिया? मैंने क्या होता है? तो उन्होंने आपका नाम नहीं रखा। देखिए बार-बार गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। ठेकेदारी किसको कहते हैं? परिवार किसको कहते हैं? ठेकेदार आज हमारे ये जो है ना चाचा का फोटो जो है ना, ये हमारे स्वर्गीय बच्चा रहा है, अच्छा। जो गफूर साहब, नगीना बाबू, दरोगा बाबू, ईसा बाबू, रामलखन बाबू, इन्हीं के अनुयायी हैं, इन्हीं के चेला हैं। उनके माननीय हमारे विधायक जी, उनके पिताजी इन्हीं के चेला है। उस समय इनका जन्म नहीं हुआ था और उनकी मौत कैसे हुई ये सर्वविदित है, सब लोग जानता है। नेताजी एक सवाल मतलब कड़वा है, ठीक है, जवाब दीजिएगा तभी पूछेंगे। क्या? बुरा मत मानिएगा। हाँ बोलिए। मतलब इस चीज़ को बुरा नहीं मानिएगा। हाँ? एक सवाल आपसे ये है कि ये जो आप बोलते हैं कि हमने सड़क बनवाया, 70 घाट पुल बनवाया, तो वो ठेकेदारी में ना बनवाया जी? तो ठेकेदारी में हम बनवाए, अपने जेब से तो बनाया घाट पुल हमको अपने जेब से तो बनाया नहीं है। ठेकेदारी हम अपने हम बनवाए हैं जी जी कि ठेकेदारी को उस 70 घाट किस प्रोसेस में बनता है। आज आरडी राम तत्कालीन नबार्ड के चेयरमैन हैं, जिंदा हैं, उनसे जाकर पूछिएगा। हम कह सुनाए कि आंख दिखाएं, जी जी, कह सुनाए कि आंख दिखाएं, ये अंदाज अच्छा लगता है। मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है, क्रोधित होते हैं तो ठीक नहीं लगता है। कह सुनाए कि आंख दिखाएं, आंख में धूला झोंकने से विकास नहीं होगा। अच्छा नेताजी, ये बात बता दीजिए जी, ये बात बता दीजिए, क्या बेउर जेल में कोतवाली थाना में जाकर केस देखिए, क्या सही आपके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर कहा, हमारे ऊपर आप जेल गए हैं? अभी तो नहीं गए भगवान, जेल नहीं गए? मैं प्रयास तो किए हैं। जेल नहीं गए तो नेता कैसे बने? माननीय हमारे बिहार में तो नेता का मतलब होता है जेल जाना। माननीय हमारे छोटे भाई नेताजी हम पर जेल भिजवाने के लिए कोनो प्रयास नहीं छोड़े हैं। जेल नहीं गए हैं अभी तक तो नहीं गए हैं। छोटे भाई भी बोल रहे हैं उनको। हाँ, तो छोटे भाई तो माफ भी तो कर सकते हैं। माफ तो उनके पिताजी ने, माफ तो अपने पिताजी को जाकर पूछिए ना, पिताजी किन की वजह से उनकी मौत हुई। पिताजी तो हमको बुलाकर कहते थे ना, तो छोड़िए ना, ये सब इतना एथी में नहीं जाना चाहते। चलिए सारी धरती जानती है, राजनीति पे ही बात कर लेते हैं। सारी राजनीति पे ही बात कर लेते हैं। आप जेल गए हैं, आंदोलन, कोई आंदोलन में गए हैं, बैकुंठपुर के राजनीति पे ही कोई आंदोलन में गए, पूछिएगा ना। क्या बिल्कुल पूछेंगे, विधायक जी तो पूछेंगे कि क्या हमारा तो काम आरोप, हमारा काम है पूछना। पूछिएगा कि क्या आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जी जी, दर्जनों आपराधिक मामला है, उस सब हमारे पास बाई रिकॉर्ड है। चलिए चुनाव पे थोड़ा बात कर लेते हैं। बाई रिकॉर्ड है तो पूछिएगा कि कौन सी आंदोलन में, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी में जी जी हम भी छुड़ाने के लिए गए थे। इतने दिनों आप छुड़ाने के लिए गए? हाँ, जेल के सलाखों के पीछे आप लौट कर आए हैं और लोगों को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा राजा हरिश्चंद्र हैं। राजा हरिश्चंद्र तो अब उनके वो हम क्या कहें, नहीं बता, अब नहीं कर सकते, मेरी व्यथा नहीं कहती है। जब जब हो यह धर्म के हानि, जी जी, बार ही असुर अधम अभिमानी। ये धरती, बैकुंठपुर की धरती जो है ना, दूषित कर दिए हैं, वो दूषित कर दिए हैं। अच्छा, ऐसे प्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए कि घर घर में भाई भाई में लड़ाकर। हमारे पास कहीं जाइएगा, कहीं हम किसी को केस फौजदारी में करवाए हैं यार, मेरे जीवन में नहीं है। मैं समझौता करता हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ, आज भी मैं समाजवादी हूँ और समझौता करता हूँ। मैं थाना में आया थी, मैं नहीं कहता हूँ। थाना में अगर कोई केस भी जाता है तो मैं बुलाकर थाना प्रभारी जी को बुलाकर मैं समझौता करवा देता हूँ। अच्छा, ये जो चुनाव आप लड़ने की जो बिगुल फूंक रखे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, आपका जनाधार क्या है? आरजेडी ही जनाधार है कि अपना भी कोई है मतलब बेसपना कि चुनाव मतलब लड़ने जा रहे हैं? हम तो जात पात से ऊपर उठकर मेरी जनाधार है। जैसे कि सुनिए, जैसे कि उसमें आपने जिक्र किया है, ठीक है, 500, 1000, 1500 वाला जो वोट का आप लाइव में अपने बोल रहे थे। कौन? आप ही बोल रहे थे कि वोट जब आप चुनाव नहीं लड़े हैं, तो चुनाव नहीं लड़े हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव का अनुभव ही नहीं होगा आपको। चुनाव आप नहीं लड़े हैं। 1962 में हमारे बाबा लड़े हैं, 72 में हमारे चाचा लड़े हैं, मतलब ये हो गया 95 में हम जन्मजात राजनीति जो है ना, कोई अगर बैकुंठपुर का सभापति सिंह भी यहाँ विधायक हुआ करते थे, देवनाना सिंह भी यहाँ विधायक हुआ करते थे, विद्याभूषण बाबू भी चुनाव बसंतपुर से चुनाव जीते थे, मानी चंद्र राय जी चुनाव जीते थे। उस सब के गुरु हमारे जो थे ना,
हमारे चाचा थे। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब ये होता है, ये कहावत है, ठीक है, कि बाबा के हाथी रहे तो नाती सिकड़ लेके घूमत रहे। नहीं, तो वो हम नहीं घूमते, आप नहीं लेके घूमते? नहीं, हम आपका अपना जनाधार है? हमारा जनाधार। तो कभी इलेक्शन लड़ेंगे तो पता नहीं, हो सकता है कि नहीं होगा, आपके नजर में नहीं होगा। आरजेडी हमसे दर्द क्यों है? आरजेडी हमसे दर्द क्या होता? हमको दर्द नहीं है साहब। नहीं, दर्द हमको नहीं है। नहीं तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द हमें नहीं है, फिर हम सवाल पूछेंगे। सभी जगह जाते हैं, सभी जगह लोग 10-10 को 20-20 को लोग कैंडिडेट है, तो हमसे क्यों घबराहट क्यों? हमसे घबराहट क्यों? दर्द क्यों? आपसे घबराहट है, ये मानते हैं आप? हम नहीं मानते हैं, आप ही बताइएगा, बखूबी आप ही बताइएगा। हमको तो किसी से घबराहट नहीं होना चाहिए। हम तो समझदारी आदमी हैं। हम तो सभी नेताजी लोग का इंटरव्यू लेते रहते हैं। लीजिए, आप इंटरव्यू लेते हैं तो समाज में भी जाकर इंटरव्यू लेते रहिएगा। एकदम बिल्कुल एकदम लीजिएगा कि ग्राउंड पे भी जाकर लीजिएगा, हमको कोई अथी नहीं है। अच्छा मान लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा नहीं। नहीं घुमाएगा, घुमाइएगा नहीं, एकदम नहीं। मान लीजिए कि पिछले बार लालू जी मना कर दिए, ठीक है, इस बार भी कह दिए प्रदीप ना तरह चुनाव नहीं खेल लड़ेगा। नहीं, हमको मान लीजिए, मान कह लीजिए भाई, नहीं मानिएगा? नहीं, मान कह लीजिए। मानने को तो हमको आशीर्वाद उसी समय दे दिया, तो मान क्यों लेने? आशीर्वाद मिल गया है। अच्छा, हम तो उनके तरफ तो नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि टिकट मैंने कुछ नहीं। ये तो सुने हैं ना जी, वो कहाँ बोले हैं? हाँ बोले हैं टिकट मैंने कुछ नहीं। विधायक जी बोले हैं टिकट मैंने हाँ, 2015 में जो है हमको 40,000 वोट मिला है, जो गलती आंकड़ा दे रहे हैं। आप जाकर वेबसाइट पर नोट कर लीजिएगा। कितना वोट मिला था आपके हिसाब से? 35,000 वोट मिला था, 35,000 वोट मिला था। वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, तो इमोशनली वोट था, सहानुभूति वाला वोट था, वो भी उनकी माँ के नाम पर था। उनके माँ के नाम पर था। तो उस समय आप जाकर नेट पर देखिएगा कि रामकृपाल यादव को बुलाकर सदस्यता ग्रहण किए थे भाजपा का। पता है आपको? ना, ये तो उस समय आप हो सकता है कि पत्रकारिता नहीं करते हो। जी। तो रामकृपाल यादव को दरवाजे पर बुलाकर सदस्यता ग्रहण किए थे, जो भाई पेपर में हमारे पास कटिंग पड़ा हुआ है। अब वो सदस्यता अभी तक रिजाइनेशन नहीं हुआ है। रिजाइनेशन आप दे दीजिए, रिजाइनेशन का पेपर में कहीं कटिंग उस समय का निकाल कर दिखा दीजिए। लोग कहता है लालू यादव जब टिकट दे देते हैं तो लालू यादव जिंदाबाद, नहीं देते हैं तो मुर्दाबाद। कहते हैं कि टिकट मैंने कुछ माने नहीं रखता है, तो आप निर्दलीय लड़का दिखा दीजिए। फिर निर्दलीय लड़का दिखा दीजिए, 5 सपा आउट हो जाते हैं कि नहीं होते। बगल में सदेव सिंह, आप बोले जो स्थानीय विधायक है उनको 500 वोट मिलेगा। आप साक्षी, आप नेट पर जाकर देखिए, बगल में गोरिया कोठी में माननीय विधायक सदेव सिंह को टिकट नहीं मिला। सदेव सिंह को टिकट नहीं मिला तो कैसा वोट मिला था? 1100 पर चले आए थे, 1100 पर। तरैया में हमारे गर्जीवन हैं, जी, हमारे गर्जीवन हैं मुंदका यादव जी, हमारे माने रिलेटिव भी हैं। उनको क्या हुआ था? बगल में आप केसरिया में जाकर देखिए, कोई अगर कह दे कि लालू यादव के बगैर हम राजनीति कर लेंगे, यह तो नामुमकिन है। लालू यादव के बगैर मतलब राजनीति संभव नहीं। हाँ, लालू यादव बगैर, तेजस्वी यादव बगैर कोई राजनीति करेगा, वह तो नामुमकिन है। हम तो लालू यादव के कहने के अनुसार हम नहीं, जब तेजस्वी यादव आए हैं, आप सुने हैं कि हर चीज़ हमारे साथ बेदंगली हुआ है। उसमें तत्कालीन विधायक, अब वर्तमान विधायक लोगों से आप पूछिएगा कि हमारी बेइज्जती किस तरह की गई है, कि किसी तरह जो है ना यादव माने हम कृष्ण का वंशज, हम यहाँ पर कोई यादव पनके ना, हम किसी के परिचय के मुहताज नहीं हैं। द्विवेदी जी बात जान लीजिए। लेकिन फिर भी लड़िएगा आरजेडी से। अब देखिए, हम लड़ेंगे ही। अब मान लीजिए बैकुंठपुर से नहीं मिला, कहीं और से टिकट मिल गया। अरे हमको अच्छा, आपको बैकुंठ इतना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अरे सर, बैकुंठपुर से लड़ना है कि कहीं और से लड़ना है? बैकुंठपुर से लड़ेंगे, हम अपने मातृभूमि से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे साथ अभी प्रदीप यादव जी थे और तमाम राजनीतिक मुद्दे पे इनसे चर्चा भी हुआ। इनकी तमाम शिकायतें जो थी उस पर भी हमने परिचर्चा किया इनके साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा या फिर इनके जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं, जरूर लिखिएगा। और इनसे और आगे क्या सवाल होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल राजनीति का काफी अनुभव रखते हैं प्रदीप यादव जी, इन्होंने सारी एक और चीज द्विवेदी जी, क्या बोल रहे हैं सर? एक चीज और सुन लीजिए। हम अगर अगला कोई कहता है कि चुनाव लड़े हैं तो 5 नंबर में गए हैं, जी, तो इस हर चीज इलेक्शन नहीं, आपने बोला कि चुनाव लड़े ही नहीं, अगला जो कहता है, अभी तो मैंने तो वार्डों पर नहीं लड़े। हाँ, तो ग्राउंड नहीं, अगला अपने कहानी में कोई अपने आप को गुनहगार नहीं दीजिएगा। नहीं, बोलिए सर, आप सच बोलना जी। अगर कोई कहे कि बगावत है तो समझिए मैं बागी हूँ। बागी हैं? हाँ, बागी हैं। अगर कोई झूठ बोलता है, जी, आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर देखिए, अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरा भी उसमें दर्ज होगा। उस वेबसाइट को निकाल कर देखिए कि आपके द्वारा तथ्य क्यों छिपाया गया, क्या क्या नहीं छिपाया गया जी, और क्या क्या दर्शाया गया। कह सुनाए कि आँख दिखाएं या भल मन के कहल करें। शेर शायरी लेकिन बड़ा करते हैं।
या जो है ना किसी को जाकर वेबसाइट कन्वेंस करने का पावर बहुत ज़्यादा है। वेबसाइट पर जाकर देखिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप हमको थोड़ा भी छेड़िएगा तो मैं बहुत दिल से पुरजोर तरीका से छोड़ेंगे नहीं। हम तो माननीय लोगों को बहुत मठाधीश लोगों को जी चुनौती देता हूँ, जितने भी वर्तमान लोग भविष्य तत्कालीन लोग थे, जाकर पूछिएगा उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनको क्या, ये तो अभी तो जुमे 3 जुमे दूधा का दांत तो अभी टूटबे नहीं किया है, जमबे नहीं किया है। अयो हमको राजनीति सिखाएंगे, यह नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि डरवा कर राजनीति बैकुंठपुर में हम यादव वंश में हम ही करेंगे, ये तो नामुमकिन है। नहीं, अच्छा अगर डरवाते तो आप इतना मुखर होकर बोलते कैसे? नहीं तो इसीलिए आप मानते हैं मतलब खौफ है उनका? हाँ? कुछ नहीं खौफ है, आप बोल रहे हैं डरवाते हैं। नहीं तो आपसे बोलने का मतलब कोशिश तो करते हैं ना जी। अच्छा, कोशिश करते हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कि हम ऐसा भौकाल बनावे हैं। अच्छा, कब का आरजेडी है जी? हमको कहता है कि हम आरजेडी में नहीं रहे हैं। कब का वो आरजेडी है? अभी 2015 की बात करता है कि लालू यादव का टिकट की जरूरत नहीं है, टिकट तो हम खुद हैं, 40 से वोट मिला है तब लालू जी हमको टिकट दिया है। तो उन्हीं को मुबारकबाद, लालू यादव का टिकट छोड़कर लड़कर दिखा दें कि 11 से आउट नहीं होते हैं। यानी कि पूरा फरियाने के मूड में है आप? नहीं, फरियाना के मूड पर कहाँ, फरियाना के लालू यादव से ऊपर जाते हैं। हम तो लालू जी हमारे जीवन है, लालू जी उससे दुनिया के कोई सी माने में क्वालिटी क्वांटिटी पारिवारिक जौना माने में कहता है परिवार। एक सवाल तो छूटिए रहा था, ठीक है, कि आपके परिवार के ही लोग आपके साथ नहीं है? हमारा भाई नहीं है। हमारे भाई नहीं, आपके परिवार के लोग? हमारा परिवार किसको कहता है? परिवार तो खाली अपने परिवार को परिवार कहता है। उसके परिवार को पूछे हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बाएं दहिने सब लोगों का नाम गिनवाइएगा क्या? ना, नाम मत गिनवाइए। नाम गिनवाइएगा ना, नाम गिनवाइए ज्यादा लंबा हो जाएगा। इनके पहले जो है ना, उनके परिवार का लोग कौन कौन उनके साथे रहा है? हमारे माननीय स्वर्गीय विधायक जी के साथ उनके परिवार का लोग बगावत किया है कि नहीं किया है? बगावत होते रहता है हर जगह, हर परिवार में बगावत होता है। परिवार में आप सिद्धार्थ शंकर राय के पास जाइएगा, कल्पनाथ राय की पत्नी, उसकी बेटा और माई एक साथ चुनाव लड़ी है कि नहीं लड़ी है? हाँ। मैं तो अपने कहता हूँ कि हमको अपने एक जगह जाइएगा मध्य प्रदेश में, साला भाजपा का ऐसा एक ही चला कि वो अपना उसी जगह का उम्मीदवार था और उसका एगो वोट नहीं मिला था, तो याचिका रिट किया था कि मेरा वोटवा तो कम से कम हमारी पत्नी भी नहीं दी होगी, तो मेरा वोटवा कहाँ गया? अच्छा, तो उसी तरह मेरे अपने पर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। और इस बार एकदम करे न स्वीकार चुनौती चढ़ती हुई जवानी क्या, और यदि बदल गया रंग कसौटी पर तो सोने का पानी क्या। तो ये थे हमारे साथ नेताजी, काफ़ी शेर व शायरी भी करते हैं और आवाज़ दमदार है और काफ़ी अभी आक्रामक दिख रहे हैं विरोधियों पे। तो फिलहाल आपकी इस कन्वर्सेशन पे क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। वैसे तो कोई भी अपने कहानी में खुद को गुनहगार नहीं बताता है, फिलहाल ये तो जनता तय करेगी कि किसके हाथ में बैकुंठपुर की बागडोर जाएगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया। थैंक यू।